अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आप देख रहे हैं स्टेट ऑफ ज़रा। मैं हूं आशिया खान। आओ चले कश्मीर की ओर, यानी अपनी मांगे मनवा कर हमारे जो ऑल JNK कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट के मेंबर्स हैं वो थक चुके हैं, इसीलिए वो अपना रुख अब कश्मीर की ओर कर रहे हैं। और हम आपको बता दें 23 सितंबर को वो पैदल मार्च कर रहे हैं कश्मीर की ओर, यानी कहीं ना कहीं वो अपने मसलों को बताकर थक चुके हैं। अब थक हार कर उनको ऐसा लग रहा है कि अब वो कश्मीर की ओर रुख करें, शायद उनकी मांगों को तब माना जाएगा। तो अभी हमारे साथ इसी सिलसिले में बातचीत करेंगे ऑल JNK कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट के प्रेसिडेंट तनवीर हुसैन जी। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि आखिर ऐसा क्यों, कश्मीर की ओर जाने का रुख क्यों? देखिए मैम, आपने देखा होगा कि पिछले 20-25 साल से हम अपनी जो हमारी जेन्युइन डिमांड है और प्रिंसिपली एग्री में कहूँगा जो सरकार ने तयशुदा मानी हुई डिमांड है उसके ऊपर हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे अगर हम पिछले PDP भाजपा से लेके बात करें और अभी तक जो 2 गवर्नर भी चेंज हुए हैं, सिर्फ हमें यकीन दहानियाँ मिली और ग्राउंड लेवल पे कोई चीज़ इंप्लीमेंट नहीं हुई है। बार बार हमने स्ट्राइकें में किया, आपने देखा होगा जम्मू की सड़कों पे रहे हम और यहाँ से लेके दिल्ली तक भी इस मसले को लेके गए। और उसके अलावा जम्मू कश्मीर के हर एक उस राजनेता का हमने दर खटखटाया, हर एक पॉलिटिकल लीडर्स के चौखट पे हम गए, लेकिन हमें वो इंसाफ अभी तक नहीं मिला। तो तंग आमद बराए जंग आमद, अब ये फैसला हुआ है कि जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट की सांझ लीडरशिप ने ये फैसला किया है कि अब जो है फुट मार्च के ज़रिए अब जो है सरकार पर प्रेशर बिल्ड किया जाएगा। और ये मार्च जो 23 सितंबर को होगा और इसमें लखनपुर से लेके और अपना खिते चिनाब से हम बात करें और या आप जम्मू की बात करें, रामबन की बात करें, अपने अपने डिवीजन अपने डिस्ट्रिक्ट से लोग जो मार्च फुट मार्च करेंगे। और इसमें कोई मिस हैपनिंग होती है उसकी जो जिम्मेदारी यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन की रहेगी। आप जानते हैं कि हमने पहले से ही सरकार को जो है अल्टीमेटम दे दिया है। पिछली जो हमारी यहाँ पे मीटिंग थी 8 तारीख को हमने जम्मू में मीटिंग बुलाई थी और उसमें हमने ड्यूकाम को मेमोरेंडम दे दिया है। यहाँ के जितने भी IG हैं, जितने भी कंसर्न HODs हैं, सबको मेमोरेंडम हमने दे दिया है कि अगर कोई भी मिस हैपनिंग होती है कोविड-19 के चलते, उसकी जिम्मेदारी यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन की रहेगी। क्योंकि हमने बार बार कहा था कि हमें मजबूर ना कीजिए रोड पर उतारने के लिए। अभी तो हम खुद ही मार्च का हमने प्रोग्राम दिया है। अगर सरकार हमें मतलब 10 या 20 किलोमीटर चलने तक सरकार कोई फैसला नहीं देती है, हो सकता हमें उसके बाद अपने परिवार को अपने साथ हमने मार्च में उतारें। क्योंकि अब हमारे पास जो लड़ाई है ये आखिरी लड़ाई है। और ये मार्च में आपको कहूँ ये हमारी कोशिश है कि 1 अक्टूबर को कश्मीर जो अपना अनंतनाग के जो स्पोर्ट्स स्टेडियम है DC ऑफिस के साथ में, वहाँ पर हमारे कश्मीर के साथी भी जाएंगे, नॉर्थ कश्मीर साउथ कश्मीर से इकट्ठा होकर सेंट्रल कश्मीर से, और यहाँ जम्मू प्रांत से लोग वहाँ पहुँच के 2 तारीख सुबह महात्मा गांधी की जयंती पे जो कफन डाल के आगे की तरफ राजभवन की तरफ मार्च होगा। और वहाँ पे अब सरकार के पास जितनी गोलियां वो सीने में उतारे हम खाने के लिए तैयार हैं, लेकिन अब ये मूवमेंट जो है ये ख़त्म नहीं होगी। और इसके लिए कश्मीर की लीडरशिप से भी हमारी मीटिंग जो वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू हुई है और कल, और उन्होंने फैसला किया 19 तारीख को वहाँ से भी बिगुल फूंक रहे हैं। और साउथ कश्मीर अनंतनाग में 19 तारीख को एक बहुत बड़ा प्रोग्राम जो है सपोर्ट में वहाँ पर शुरुआत हो चुकी है। तो आर पार की लड़ाई, जम्मू और कश्मीर UT की आर पार की लड़ाई हुई है। और जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट जो है ये फ्रंट नहीं, ये एक तहरीक बनने जा रही है। और जम्मू कश्मीर के मैं अपील करूँगा यहाँ के जितने भी समाजी संगठन है, पॉलिटिकल से मैं अपील अब करूंगा, क्योंकि हम थक चुके हैं मेन स्ट्रीम लोगों से बात करते हैं और उनसे बात भी करें तो यही कहते हैं हमसे जो है इंटरनेशनल और नेशनल की बात पूछी जाए, यहाँ के लोकल मुद्दे हमें नहीं पूछे। तो अब हमें सोशल जो एक्टिविस्ट हैं वहाँ से हम बात करते हैं, पैंची सरपंच से, उनसे अपील करते हैं कि हमारे मार्च में भी वो भी शामिल रहे हैं। क्योंकि लड़ाई जो है घर घर की लड़ाई है। हमने जम्मू के लोगों की सेवा की है, उनको पानी दिया है, आगे भी पिलाएंगे, बिजली दी है, उनके शहर को हमने साफ किया है, आगे भी हम उनके साथ करेंगे। इस टाइम वक्त आ गया है जम्मू की जनता को भी अब जम्मू कश्मीर के डिलीवरी के साथ खड़े होने का। जी, जिस तरह से 23 सितंबर को जो आप मार्च करने वाले हैं उसके लिए आपने अपने साथियों को क्या क्या गाइडलाइंस जारी की हैं? देखिए मैम, उसमें गाइडलाइंस तो पहले ये सबसे मास्क तो कंपलसरी सबके पास होना चाहिए, सैनिटाइजर अपने साथ में रखें और साथ ही साथ उसके अलावा अपनी एक प्लेट कोई पार्ट अपने साथ उठाएं वो, उसके अलावा कंबल टारिक जो हमने कंपलसरी की है, क्योंकि रात को भी अगर मार्च करना पड़े तो हमारे पास वो सामान होना चाहिए। तो अगर इस दौरान किसी साथी के कुछ मिसहैपनिंग होती है तो उसकी जिम्मेदारी सीधा जो रिस्पॉन्सिबल यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन वो रहेगी। और हमें काफ़ी उम्मीदें पहले भी यहाँ पे जो गवर्नर थे उनसे भी रही थी, और जो नए मनोज सिन्हा जी आए हैं जिस हिसाब से इनका हमने काम करने का तरीका देखा, कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि कुछ न कुछ जो हमारे लिए पॉजिटिव निकल के आएगा। लेकिन अब हम और ज़्यादा वक्त अब इंतज़ार नहीं कर सकते हैं। आप देखते हैं कि हम आज ही हमारा साथी सुबह सुबह कॉल आई, अखनूर से बिजली लगने के साथ ही हमारा एक उसकी डेथ होगी करंट से। उसके अलावा एक पिछले साथी ने जंप किया था अखनूर से,
अभी उधमपुर से एक पीडब्ल्यूडी का साथी उसने सुसाइड किया, और उससे पहले कितने ही सुसाइड जो यहाँ पे हो गए हैं। तो कब तक हम अपने साथियों की ऐसी लाशें देखते रहें, और कब तक हम ये करेंगे आज नहीं कल, कल नहीं परसों हमको इंसाफ मिलेगा। और दूसरी अगर महंगाई की बात, अगर मार्केट की तरफ आ जाएँ, आज सब्जी का रेट देखिए आप क्या है कि एक मतलब अच्छा बंदा भी जो अच्छा इनकम जिसकी मंथली हो, वो भी मार्केट 3 बार सोचता है कि मैं क्या लूँ क्या लूँ। तो एक कैजुअल लेबर्स डिलीवरी बेचारा वो किस हिसाब से अपनी फैमिली को चलाता है, कभी इस डिपार्टमेंट या स्पेशल नहीं सोचा है। और ड्यूटी की अगर बात करें आप 24/7, चाहे वो बिजली वाले साथी हैं, वो पीएचई वाले साथी हैं, जब भी उनको रात को जेई या कोई भी कंसर्न अफसर फ़ोन करता है वो बिल्कुल रेडी होते हैं। और जब उनकी जान चली जाती है और 2-2 घंटे उनकी लाश लटकती रहती है, उनकी लाश उतारने के लिए कोई नहीं आता है। और फिर यहाँ बात होती है कि डेमोक्रेसी है। आज से जी दुख होता है ये कहते हुए कि हम उस देश में जिसको 74 साल आज़ादी के हुए हैं, लेकिन हम अभी आज़ाद नहीं हैं। हम अपने ही चुने हुए लोगों के, अपने एडमिनिस्ट्रेशन के हम गुलाम हैं। और इस गुलामी के जंजीरों को जम्मू कश्मीर कैजुअल फ्रंट जल्दी तोड़ के जो है यहाँ पे जम्मू कश्मीर में नया इनकलाब लाएगी। मेरा सवाल आपसे यही रहेगा कि जितने भी आज तक जिनकी करंट लगने से या जिस भी विभाग में सर्विसेज देते हुए जिनकी डेथ हो चुकी है, जो नहीं रहे, तो मेरा यही आपसे सवाल रहेगा उनको कितना कंपनसेशन दिया गया है, या कितने % ऐसे लोग हैं जिनको जॉब्स दी गई है उनके परिवार वालों को उनके जाने के बाद? कुछ जॉब नहीं दी गई मैडम, और ना ही कोई कंपल्शन। अगर कहीं जिस टाइम डेथ हुई और उस टाइम कहीं 5-10 हज़ार रुपये अगर उसके संसार लेकर दिया तो दिया, तो सरकार कहती हमारे पास कोई इनके लिए कोई पॉलिसीज़ नहीं है। उसके वो ना परमानेंट एम्प्लॉयज़ देखो, जो इक्वल वर्क इक्वल पे की जब बात यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, इक्वल वर्क इक्वल पे। अगर मैं जो काम करता हूँ और मेरे साथ परमानेंट एम्प्लॉयज़ वही काम करते हैं, उसको 60,000 या 50,000 रुपये सैलरी दी जाती है और मुझे 5,000 या 6,000 दी जाती है, और वो भी साल में 3 बार। ये कहाँ का जस्टिस है, कहाँ का इंसाफ है? एक पीछे एग्जाम्पल एक उसने मीडिया पर्सन ने दी थी कि 2 बच्चों को बुलाया और उनको बोला कि आप 1 to 5 हमें काउंटिंग करके सुनाओ। एक लड़के ने 1 to 5 सुनाया, दूसरे ने सुनाया। एक को एक बिस्किट का डब्बा दिया और दूसरे को एक बोला। उसने बोला कि मैंने भी 1 to 5 काउंटिंग सुनाई और इसने भी सुनाई, इसको एक डब्बा क्यों और मुझे एक बिस्किट क्यों? तो कहीं ना कहीं एक बड़ी एग्जाम्पल सेट इसके होती है कि अगर जो काम हम करते हैं वही, और उससे ज़्यादा, वही नहीं बल्कि उससे भी ज़्यादा काम हम करते हैं, और आज परमानेंट एम्प्लॉयज़ घर में बैठे वो कोरोना से डर रहे हैं। लेकिन क्या डिलीवरी को कोरोना नहीं है? इनको चाहे वो सफाई कर्मचारी हमारा, सुबह उसको फ़ोन किया जाएगा आप 7 बजे अपने वार्ड में पहुंच जाइए, सबसे पहले उसकी पिक ली जाएगी और उसके बाद 2 बजे उसको छोड़ा जाएगा, फिर उस टाइम उसकी पिक ली जाएगी। तो बाकी जो बिजली वाले साथी हैं उनको सुबह या सुबह क्या 24/7 पीडी वाले खड़े, और पीएचई वाले सुबह 4 बजे जो है पानी डालने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन उनको ये नहीं है कि हमारे घर में क्या, हमारे बच्चों के लिए राशन, उनके लिए खाने की कोई इंतजाम है। वो देखते हुए बिल्कुल भूखे पेट जो है हमारे साथी शहीद, मैं उनको शहीद कहूँगा, वो शहीद हो जा रहे हैं। और फिर यहाँ के नेता लोग जो 15 अगस्त के दिन तिरंगे को सलूट करते हैं और ये कहते हैं सब कुछ जम्मू कश्मीर में ठीक है, हिंदुस्तान में ठीक है। यहाँ कुछ ठीक नहीं, यहाँ मजदूर, किसान, मध्यम वर्ग के लोग जो है यहाँ मर रहे हैं और कोई पूछने वाला नहीं है। और जम्मू कश्मीर की बात करूँ मैं, जब से 370-35 हटा, उसके बाद जो रियासत को जो तोड़ा गया है, हर एक रियासत की प्रमोशन होती है, लेकिन जम्मू कश्मीर की बदकिस्मती है, डिमोशन हुई है। और तब ये कहा गया था कि जम्मू कश्मीर के जो मध्यम वर्ग के लोग हैं इनको यहाँ के सब कुछ बेनिफिट मिलेंगे, क्योंकि पहले क्या होता था, पहले इनका हमेशा एक ही नारा था कि नहीं जी, यहाँ पे जो भी सेंटर से कोई आर्डर लाते हैं हम या कोई भी स्कीम लाते हैं, जम्मू कश्मीर इंप्लीमेंट नहीं होती, यहाँ का कानून जो अलग विधान अलग है। अब विधान भी एक, निशान भी एक, प्रधान भी एक। अब क्यों नहीं ये चीज़ें हो रही हैं? अब कहीं ना कहीं यहाँ पे एडमिशन की जवाबदेही बनती है। अब जब विधान भी एक है, निशान भी एक है, प्रधान भी एक है, तो अब हमारे मसले हल क्यों नहीं होते हैं? तो अगर इन पॉलिटिकल लोगों का यही हाल रहा, एडमिशन की हाल रहा, तो आगे आने इलेक्शन में भी इसका इनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको आशीष जी एक क्लियर कट बताना देना चाहता हूँ। मेरी अपील अपने साथियों से सबसे पहले उनसे अपील है कि यार प्लीज़ ये जो सुसाइड्स का जो काम शुरू किया इसको, क्योंकि सुसाइड किसी का हल नहीं है। मैं भी आपसे यही प्रश्न करना चाहूँगी कि जो अभी जैसे आपके साथी सुसाइड कर रहे हैं, अब आपने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया है, आओ चले कश्मीर की ओर, तो आप उन सबको क्या मैसेज देना चाहेंगे अपनी तरफ से? देखिए, उनसे मैसेज सबसे पहले है कि जो सुसाइड्स का उन्हें आजकल जो ये डेली मतलब कोई ना कोई एक दिन छोड़ के उनका ऐसा कोई मिसहैपनिंग हो रही है, उनसे मेरी सबसे पहली रिक्वेस्ट है कि सुसाइड किसी चीज़ का हल नहीं, हम जिंदा रहेंगे तो लड़ाई लड़ेंगे, तो ऐसा कदम बिल्कुल भी ना उठाएं, उनसे मेरी अपील है। और दूसरा, मेरा स्टेट ऑब्जर्वर के चैनल के ज़रिए से मेरे तमाम व्यूअर को, देखने वालों को यही अपील है कि जब वो मार्च करें, एक मास्क का ख्याल रखें, और जो मैंने पहले से आपको बोला कि अपनी प्लेट, अपने गिलास, अपना कंबल पूरी तैयारी से घर से निकलें और कोशिश करें सोशल डिस्टेंस रखने का भी। लेकिन अगर उसके बाद भी यहाँ पे डिस्टेंस नहीं रहती है तो वो फिर यहाँ के एडमिशन का उसमें फॉल्ट रहेगा हमारा नहीं, लेकिन अपनी तरफ से हम पूरी SOPs लाने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ मैं ये अपील करूँगा अपने प्रेसिडेंट को कि वो अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, अपने डिवीजन लेवल पे जो मीटिंगों का जो ये काम है वो शुरू करें। हम भी कल से जो है गांधीनगर से अपना जो इस प्रोग्राम का आगाज़ कर रहे हैं, उसके बाद कठुआ, सांबा, विजयपुर, बनी, बिसोली, बिलावर होते हुए 2-4 दिन का हमारा टूर है। उसके बाद हम पूरे जम्मू प्रांत में जाएंगे और कश्मीर में 19 तारीख को जो है कश्मीर में भी एक साउथ
साउथ कश्मीर में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम जो हमारी सपोर्ट में वहाँ पे हो रहा है, जो हमारा जो ग्रुप वहाँ यूनाइटेड फ्रंट का है, वो पूरी टीम की कल वहाँ पे मीटिंग हुई है। तो ये पूरी अब जम्मू कश्मीर की आर पार की लड़ाई जो है जम्मू कश्मीर कैजुअल फ्रंट के अंडर हो रही है, और मुझे यकीन है कि ये फैसला कौन लड़ाई होगी। अब या सरकार को हमारा हक देना पड़ेगा, या सरकार को फिर अब कोई ना कोई डिसीजन लेना पड़ेगा, नहीं तो हम सरकार के अब ईंट में ईंट बजा देंगे। इस मूड में अब जम्मू कश्मीर के डेलीवर्स आ चुके हैं। जी शुक्रिया तनवीर हुसैन जी। ये थे हमारे साथ तनवीर हुसैन जी, प्रेसिडेंट ऑफ ऑल JNK कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट के प्रेसिडेंट। तो बहुत ही लंबा अरसे से ये संघर्ष कर रहे हैं, 20-25 साल। तो अब इन्होंने एक बहुत ही बड़ा कदम उठाया है आज चलो कश्मीर की ओर। 23 सितंबर को ये पैदल मार्च कर रहे हैं कश्मीर की ओर। तो हम भी यही दुआ करते हैं कि इनकी मांगें जल्दी से जल्दी पूरी हो जाएं। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए स्टेट ऑब्जर्वर के साथ।